केदारनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हर साल हजारों श्रद्धालु इसकी यात्रा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग केदारनाथ के असली इतिहास जानते हैं। आज मैं वीडियो के माध्यम से आज बताऊंगा कि केदारनाथ क्या है, इसे किसने बनाया और कैसे भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए। सुबह जल्दी हम लोग यात्रा के लिए तैयार होकर निकल पड़े। चलिए चलते हैं द्वापर युग की ओर। जब पांडवों ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत लिया था, तभी उन पर ब्राह्मण हत्या, गुरु हत्या, अन्य कई पापों का बोझ था। इन पापों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण से सलाह ली। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडवों, जब तक आप भगवान शिव के दर्शन नहीं करोगे तब तक आपको पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब भगवान शिव कहाँ मिलेंगे? हिमालय के पर्वतों में। तो पांडव निकल पड़े हिमालय की ओर। वे जगह जगह भटके, तपस्या की, प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव उनकी परीक्षा ले रहे थे और उन्हें दर्शन नहीं दे रहे थे। आखिरकार पांडव एक स्थान पर जाके पहुंचे, जहां उन्होंने बैलों का विशाल झुंड देखा। भीम को यह आभास हुआ कि इन बैलों में से एक स्वयं भगवान शिव है, जो बैल का रूप धारण किए हुए है। भीम बलवान थे। उन्होंने अपने दोनों टांगों के बीच से सभी बैलों को निकलने के लिए कहा। सभी बैल निकलने लगे, लेकिन भगवान शिव जो बैलों के रूप में थे, उन्होंने खुद को बाकी झुंड में से अलग कर लिया। भीम समझ गए यही भगवान शिव है। इन्होंने इस बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव लीला में लीन थे, वो अचानक अदृश्य हो गए। जिस स्थान से भगवान शिव अदृश्य हुए, उसी जगह को गुप्तकाशी कहा गया। हाँ दोस्तों, वही गुप्तकाशी जो केदारनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। पांडव फिर उस बैल के पीछे दौड़ते दौड़ते एक विशाल भूगोल में पहुंचते हैं। वही उन्होंने फिर से उस बैल को देखा। भीम ने जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश की, वह बैल धरती में समा गया, लेकिन भीम ने उसका कुबड़ पकड़ लिया। वहीं से भगवान शिव का कुबड़ के रूप में प्रकट हुआ। ज्योतिर्लिंग आज केदार के रूप में पूजित है। बैलों के अन्य हिस्से जहाँ प्रकट हुए, उन्हें पंच केदार नाम से जाना जाता है। दोस्तों, केदारनाथ का अर्थ है केदार यानी भूमि का खेत और नाथ यानी स्वामी। तो अगली बार कोई पूछे केदारनाथ का मतलब क्या है, तो जरूर बताइए भूमि के स्वामी भगवान शिव।